जय हिंद बच्चों। आज न्यू टॉपिक है आपके पास ME 103 अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, मैंने आपको सिलेबस ब्रीफिंग पहले लास्ट वीडियो में कर दी है, तो लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें। लास्ट वीडियो में मैंने ये करी है आपकी सिलेबस ब्रीफिंग। ठीक है, सिलेबस ब्रीफिंग। अब सिलेबस ब्रीफिंग में मैंने बताया है कि एक फर्स्ट यूनिट में क्या आएगा, सेकेंड यूनिट में क्या है, थर्ड यूनिट में क्या है, फोर्थ यूनिट में क्या है, फिफ्थ यूनिट में क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बता रखी है, तो कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, लेखांकन की अवधारणा। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सब ठीक है, ऑल ऑफ अस डू सम अकाउंटिंग ऑफन विदाउट रियलाइजिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ता हूँ मैं, लेकिन उसके पहले हिंदी में लेखांकन हमारे जीवन का एक भाग है। हम में से सभी ज़्यादातर इसका अनुभव किए बगैर थोड़ी अकाउंटिंग अवश्य करते हैं। उदाहरण के लिए, एक सुबह अचानक अनुभव करते हैं कि आपको तत्काल एक पुस्तक खरीदने की ज़रूरत है। आपने माता पिता में से किसी से उसकी राशि के लिए कहते हैं, लेकिन अभिभावक उस राशि में क्या किया जो मैंने तुम्हें पिछले सप्ताह दी थी। मतलब आपको 5 तारीख को 100 रुपये दिए थे और आप 7 तारीख को बोल रहे हो कि मुझे बुक खरीदनी है। अब आगे पढ़िए। आप या तो पुनः ध्यान करते हैं कि आपने उस राशि का क्या किया, मतलब आपने 5 तारीख वाली राशि का क्या किया, उस राशि को किस तरह खर्च करते हैं। अगर आप अपनी डायरी में इस व्यवस्थित रूप से लिखा है तो आप वर्णन करते हैं कि राशि किस प्रकार खर्च हुई है। वास्तव आप उस राशि की अकाउंटिंग कर रहे हैं, आपको जो आपको दी गई थी। अगर आपने इस बुक में लिखा हुआ है कि 100 रुपये जो आपको मिले थे, उसमें 50 रुपये आपने चौपाटी में खर्च किया। ठीक है, 30 आपने मार्केट में अपनी कुछ चीज़ ले ली, 20 आपके पास शेष है, मतलब बची हुई है। तो ये अकाउंटिंग ही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। लेखा कर्म का आशय। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, हैंस दे टेक बोथ the things as one, although both are related and dependent on each other. Also, accountancy covers a vast area and it includes bookkeeping in itself also, but at the same time it relates with calculating the results and their analysis, and after getting the results to interpret them. It provides important information and data to the managers on the basis of which decision can be taken by managers. ठीक है, ज्ञान भाव के कारण अधिकांश विद्यार्थी पुस्तक पालन, ठीक है, तथा लेख कर्म को एक ही अर्थ में प्रयुक्त कर इनके अंतर नहीं समझते हैं। पुस्तक पालन और लेख कर्म वास्तव में दोनों एक दूसरे के परस्पर निर्भर है, परंतु एक दूसरे से भिन्न भी। लेखा कर्म और पुस्तक पालन की बजाय विस्तृत अर्थों का प्रयुक्त होता है। इसमें पुस्तक पालन की सक्रिय तो सम्मिलित हैं ही, इसके अलावा खातों से निष्कर्ष निकालना, निष्कर्षों का विश्लेषण, जो आप विश्लेषण करते हैं, परिणाम प्राप्त करना, परिणामों का निर्वाचन करना आदि भी सम्मिलित होता है। किसमें होता है? आपका लेखाकर्म के अध्याय के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रबंधकों को आवश्यक सूचनाएं त्वरित उपलब्ध कराना और लागतों पर नियंत्रण रखना तथा पूर्व अनुमान लगाना भी आधुनिक लेखाकर्म का मुख्य कार्य होता है जा रहा है। इस तरह पुस्तक पालन तथा सुनिश्चित वही लेखाकर्म जटिल एवं विस्तृत है। इसी कारण लेखाकर्म के कार्य हेतु विशिष्ट पेशेवर ज्ञान तथा उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है। लेखाकर्म के संबंध में और भी स्पष्ट रूप से निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पुस्तक पालन का कार्य यूँ तो लेखाकर्म में शामिल है, फिर भी लेखाकर्म का कार्य मुख्यतः वहाँ शुरू होता है जब पुस्तक पालन का कार्य समाप्त हो चुका है। ठीक है, यह आपने समझा लेखाकर्म का आशय, मतलब अकाउंटेंसी क्या है, लेखाकर्म क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन लेखाकर्म की आदर्श परिभाषा। लेखाकर्म आदर्श परिभाषा वही हो सकती है जिसमें निम्न तत्व समावेश है: विज्ञान तथा कला दोनों का होना, सौदों तथा घटनाओं का लेखा मौद्रिक रूप होना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन
मॉनेटरी। क्लासिफिकेशन मीन्स मेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट, वर्किंग अर्थात खातों का बनाया जाना। प्रिपेयरिंग समरी टू कैलकुलेट रिजल्ट, सूक्ष्म तैयार कर परिणाम निकालना। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड टू मेक एस्टिमेट्स फॉर द फ्यूचर कंडीशन। परिणामों के निर्वाचन का उचित निष्कर्ष निकालना एवं भावी परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाना। तो ये था बच्चों आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे के टॉपिक्स।